9th standard algebra 4th chapter ratio and proportion practice set 4.5. which number should be added from 12? देखो यहाँ करेक्शन है, सबट्रैक्ट को एडेड लिखा है, ठीक है. Which number should be added from, added to. देखो करेक्शन है, स्कूल में सबट्रैक्ट को ऐड करवाया गया है. अदरवाइज पीछे वाला आंसर अगर आप सबट्रैक्ट करोगे तो पीछे जो आंसर है, पीछे आंसर आ रहा है +4 तो वो -4 आएगा. या तो आप इसको सबट्रैक्ट ही रखना है तो पीछे वाला आंसर आपको -4 करना है. और ये मैं कोई ओल्ड स्टूडेंट की बुक से कर रहा हूँ, स्कूल में टीचर ने उनको यहाँ पर सबट्रैक्ट की जगह ऐड करवाया तो मैं ऐड से कर रहा हूँ, ठीक है. कौन सा नंबर ऐड करेंगे? 12 को, 16 को, 21 को, सो दैट द रिजल्टेंट नंबर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ताकि जो भी आंसर आए वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहे, ठीक है. कौन सा नंबर ऐड होगा? ये 3 नंबर को, ताकि जो भी आंसर आए, जो भी रिजल्टेंट नंबर आए वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो. सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेट x बी एडेड, लेट x बी एडेड. आप जो दूसरा नंबर लेना है तो ले सकते हो तुम लोग. let x be added to 12, 16 and 21. हमने किसको ऐड ले रहे? लेट x ऐड हो रहा है 12 को, 16 को और 21 को, ताकि आंसर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है. देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन कह रहा है कि अगर x ऐड करेंगे तो ये तीनों नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा. मीन्स x + 12 अपॉन x + 16 इक्वल्स टू x + 16 अपॉन x + 21. सो देखो x + 16 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आ रहा है. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन 4.4 में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है बताया था, ठीक है. सो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन a/b इक्वल्स टू b/c, इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं. b इसमें कंटिन्यू हो रहा है, आगे भी आप कर सकते हो c/d, तो c कंटिन्यू हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जहाँ पे टर्म कंटिन्यू होंगे ये दो. ऑलराइट, तो यहाँ पे x + 16 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, कंटिन्यू हो रहा है. x सबको ऐड होगा और x + 16 कंटिन्यू हो रहा है. दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. x + 12 मल्टीप्लाई बाय x + 21, x + 12 के पास आएगा क्रॉस होके, इक्वल्स x + 16 के पास क्रॉस होके ये x + 16. ऑलराइट, x + 16 के पास x + 16. नेक्स्ट ब्रैकेट ब्रेक होगा. कोई भी ब्रैकेट आप ब्रेक करो, फर्स्ट या सेकंड. फर्स्ट वाला ब्रैकेट में ब्रेक करो, x × x + 21 + 12 × x + 21. ऑलराइट, यहाँ पर भी आप ब्रैकेट ब्रेक कर सकते हो या द होल स्क्वायर भी कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोग x + 16 द होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं या कोई भी एक ब्रैकेट ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है. तो इधर भी मैं ब्रैकेट ब्रेक करके कर रहा हूँ ताकि वो ईजिली समझे. तो x × x + 16 + 16 × x + 16. ऑलराइट, मैंने ब्रैकेट ब्रेक की फर्स्ट. सो x × इसका x × x + 16 + 16 × x + 16. नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन होगी. x × x x² प्लस x × 21 21x प्लस 12 × x 12x प्लस 12 21 = 252. मैंने साइड में मल्टीप्लाई करके चेक किया है, आंसर आ रहा है 252. इक्वल्स टू x × x, बीच में इक्वल्स है, x × x x² प्लस x × 16 16x, फिर प्लस 16 × x 16x प्लस नेक्स्ट 16 16 = 256. 16 का स्क्वायर 256 होता है. राइट, सो थोड़ा सा अनजूम कर लेता हूँ ताकि क्लियरिटी ज़्यादा हो. या नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यू ऑल कैन सी दोनों साइड पे x² है, तो x², यहाँ पे भी +x² है, यहाँ पे भी +x² है, तो ये जंप होकर इधर आके -x² होगा और कैंसिल होगा. तो मैंने यहीं पे कैंसिल कर दिया. ये दोनों फ्रेंड है, ये दोनों फ्रेंड है. 21x + 12x 33x प्लस 252 इक्वल्स टू 16x + 16x 32x प्लस 256. ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप में 33x, ये जंप होके x के पास आएगा -32x इक्वल्स टू 256 - 252. ऑलराइट,
नेक्स्ट स्टेप में 33x माइनस 32x x इक्वल्स टू 256 माइनस 252 4. सो वी गॉट द आंसर x इक्वल्स टू 4. पीछे ये आंसर दिया x इक्वल्स टू 4. इसके लिए हमने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, यानी सबट्रैक्ट फ्रॉम को काट कर एडेड टू लिखा है, जो करेक्शन किया हुआ है. ठीक है, अगर आप सबट्रैक्ट फ्रॉम वाले मेथड से करोगे तो आपको x का आंसर 4 आएगा, लेकिन -4 आएगा. अगर आप ऐड नहीं करते हो और इसको सबट्रैक्ट फ्रॉम से ही करोगे तो आंसर x इज इक्वल्स टू -4 आएगा, लेकिन पीछे +4 दिया है. तो या तो आप पीछे करेक्शन करो, या तो जैसा मैंने करेक्शन किया है यहाँ पर करेक्शन करो. ठीक है, मेथड यही रहेगा. अगर सबट्रैक्ट कहा तो हम लोग 12 माइनस एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स अपॉन 21 माइनस एक्स. एक्स को माइनस करेंगे चारों से. 12 माइनस एक्स 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स 21 माइनस एक्स, और 16 माइनस एक्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहेगा. मेथड यही रहेगा और आंसर आएगा उसमें -4. क्वेश्चन 2. ये करेक्शन मैंने नहीं किया, स्कूल टीचर ने किया है. टेक्स्ट बुक ओल्ड मतलब प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट की है, एक्स स्टूडेंट की है, तो उसमें पहले से किया हुआ था. ठीक है, तो मैंने जस्ट चेक किया तो इसके ऐड के हिसाब से आंसर पीछे वाले आंसर से मैच हो रहा है +4. फिर मैंने सबट्रैक्ट से भी सम किया तो आंसर आ रहा है -4. ऑलराइट, नेक्स्ट, इफ 28 माइनस एक्स इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ 23 माइनस एक्स एंड 19 माइनस एक्स. 28 माइनस एक्स मीन प्रपोर्शन है. मीन प्रपोर्शन मतलब कंटिन्यूड प्रपोर्शन. मीन प्रपोर्शन मतलब कंटिन्यूड प्रपोर्शन. कंटिन्यूड प्रपोर्शन का दूसरा नाम है मीन प्रपोर्शन. 28 माइनस एक्स किसका मीन प्रपोर्शन है? ये दो का. मतलब ये दोनों के बीच में 28 माइनस एक्स 2 बार रिपीट होगा, कंटिन्यू होगा. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो सेम एज फर्स्ट सम ये वाला है, सेकेंड सम इन नोटबुक. 28 माइनस एक्स मीन प्रपोर्शन है 23 माइनस एक्स और 19 माइनस एक्स का, जैसा क्वेश्चन में दिया है मैंने कॉपी किया. देयरफॉर 23 माइनस एक्स अपॉन 28 माइनस एक्स. ठीक है, क्योंकि ये मीन प्रपोर्शन है तो ये रिपीट होगा. तो 23 माइनस एक्स अपॉन 28 माइनस एक्स इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स. राइट, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, इसके लिए वापस लिखता हूँ. 23 माइनस एक्स अपॉन 28 माइनस एक्स इक्वल्स 28 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स. ऑलराइट, सो यहाँ पर देख सकते हो आप 28 माइनस एक्स रिपीट हो रहा है. 28 माइनस एक्स क्योंकि ये मीन प्रपोर्शन है. 28 माइनस एक्स मीन प्रपोर्शन है 23 माइनस एक्स और 19 माइनस एक्स का. सो 23 माइनस इन दोनों के बीच में आएगा ये. 28 माइनस एक्स मीन प्रपोर्शन है, मीन्स बीच में रहेगा वो. तो 23 माइनस एक्स अपॉन 28 माइनस एक्स इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. दिस इज माई इक्वल साइन. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. So 23 minus x into 19 minus x equals to 28 minus x into 28 minus x. So ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट ब्रेक करेंगे. ऑलराइट, सो सपोज मैं फर्स्ट ब्रैकेट ब्रेक कर रहा हूँ तो 23 इंटू 19 माइनस एक्स इंटू 19 माइनस एक्स. मैंने ये वाला ब्रैकेट ब्रेक किया तो 23 इंटू 19 माइनस एक्स इंटू 19 माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे भी मैं फर्स्ट ब्रैकेट ब्रेक कर रहा हूँ. सो 28 इंटू 28 माइनस एक्स इंटू 28 माइनस एक्स. ऑलराइट, यहाँ पे तो आप कोई भी ब्रैकेट ब्रेक करो सेम ही दिखने वाला है क्योंकि दोनों सेम है. या आप 2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, यहाँ पे हमने फर्स्ट ब्रैकेट ब्रेक की तो 23 इंटू 19 माइनस एक्स, फिर सेकेंड माइनस एक्स इंटू 19 माइनस एक्स. ब्रैकेट ओपन होगी 23 19 जा. सो साइड में मैं करके देखता हूँ क्या होता है. 23 19 जा 23 मल्टीप्लाई बाय 19. सो 23 19 जा हो रहा है 437 प्लस माइनस माइनस 23 इंटू एक्स 23x माइनस प्लस माइनस x इंटू 19 19x माइनस माइनस प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर. ऑलराइट, मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर लिया. इक्वल्स टू 28 जा, लेट्स चेक मल्टीप्लाई करके. सो मैं वीडियो पॉज करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर डायरेक्ट इधर लिख रहा हूँ. 28 जा 784 प्लस माइनस माइनस 28 इंटू एक्स 28x माइनस प्लस माइनस x इंटू 28 अगेन 28x माइनस माइनस प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर. ऑलराइट,
नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे भी प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों एक्स एक्स वाले फ्रेंड है, ये दोनों भी एक्स एक्स वाले फ्रेंड है, ऐड हो गए। तो 437 माइनस 23x माइनस 19x कितना होता है? 9 3 12 प्लस कैरी 42 हो रहा है। सो 42x, बड़ा नंबर 23, उसकी साइन माइनस, तो माइनस 42x इक्वल्स टू 784 माइनस 28 हो रहा है 8 प्लस 8 16 56x, बड़ा नंबर 28, उसकी साइन माइनस, तो माइनस 56x। राइट, नेक्स्ट देखो एक्स एक्स फ्रेंड है तो एक्स एक्स के पास जाएगा, एक्स एक्स फ्रेंड है साथ में आएगा, नंबर नंबर के पास आएगा। ठीक है, तो 437 जंप होके उधर चला गया, 784 माइनस 437, और राइट साइड पे क्या आएगा? माइनस 56 जंप होके इधर आएगा, तो प्लस 56 माइनस 42x, प्लस 56x माइनस 42x, माइनस 56 जंप होके राइट में आया, लेफ्ट में आया, तो माइनस से प्लस 56 हो गया, और 437 जंप होके राइट साइड गया, माइनस 437। सो 56 माइनस 42 विल गेट 14x, 56 माइनस 42 14x इक्वल्स टू 784 माइनस 37। तो यहाँ पे मैं वर्किंग में थोड़ा सा शॉर्ट में करके देखता हूँ। 437 बोरो होगा, 14 माइनस 7 7 बचा, और ये 7 माइनस 3 4 बचेगा, और 7 माइनस 4 347 आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे वर्किंग किया छोटा सा। सो 784 माइनस 437 विल गेट 347। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 347, ये 14 क्रॉस होके इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, अपॉन 14। सो 7 2 ज़ा 7, सो ये तो आगे डिवाइड ही नहीं हो रहा है, 7 के टेबल में ये नहीं जा रहा है, तो आई थिंक सो पीछे यही आंसर होगा, डिवाइड हो ही नहीं रहा है। सो x का आंसर आ रहा है हमें लास्ट 347 अपॉन 14। पीछे चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार, क्योंकि आगे डिवाइड हो ही नहीं रहा है, ये प्राइम नंबर है, 347 किसी टेबल में नहीं जा रहा है, तो आई थॉट 7 में जाता होगा बट नहीं जा रहा है, तो शायद यही आंसर होगा पीछे। लेट्स सी, लेट मी चेक। ओके, यही आंसर है पीछे, x का आंसर वी आर गेटिंग x इज इक्वल्स टू 347 अपॉन 14। सो ये लास्ट है, इसके बाद आगे सम कंटिन्यू नहीं हो रहा है। सो दिस इज द आंसर, x इज इक्वल्स टू 347 अपॉन 14। राइट, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? 3 नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, 3 नंबर कंटिन्यूड प्रपोर्शन है, वेयर मीन प्रपोर्शन इज 12। 3 numbers are in continued proportion whose mean proportion is 12। 3 नंबर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में और उसका जो मीन प्रपोर्शन है यानी मिडिल टर्म रिपीटेड टर्म 12 है, एंड द सम ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स इज 26, और जो रिमेनिंग नंबर है उसका सम यानी प्लस करके 26 है। अब तीनों कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। ऑलराइट, सो लेट्स डू थर्ड क्वेश्चन। 3 नंबर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, ठीक है, लेट द 3 numbers be 3 नंबर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, तो एक a लिया, दूसरा दिया है 12, मीन प्रपोर्शन दिया है 12, तो सेकेंड नंबर 12 रहेगा, थर्ड नंबर आप b ले सकते हो, c ले लेते हैं। लेट द 3 नंबर्स बी a 12 एंड c। 12 क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है मीन प्रपोर्शन इज 12, दिया मीन प्रपोर्शन इज 12, यानी जो मिडिल नंबर है वो 12 दिया है, तो लेट अदर टू ए और सी लिया हमने। ठीक है, सो देयरफॉर क्या आएगा? द 3 नंबर्स बी, देयरफॉर ए 12 और सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, आर इन मीन प्रपोर्शन दिया है ना, मतलब कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। सो ए अपॉन 12 इक्वल्स टू 12 अपॉन सी। ऑलराइट, क्योंकि 12 कंटिन्यूड प्रपोर्शन में मीन प्रपोर्शन है, सो ए इंटू सी इक्वल्स टू 12 इंटू 12। Next, a into c, ac equals to 12 12 is 144. So we got the value of ac. ac हमें मिला। Alright, आगे क्या दिया है? Let's see. आगे क्या दिया है? And the sum of the remaining 2 number is 26, और बचे हुए 2 नंबर का sum, sum means plus। ठीक है, and condition 2 दिया है, condition 2 by the second condition, ये first condition है, sorry,
ये है बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन, राइट। और ये बाय सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन दिया है सम ऑफ टू अदर टू, तो a प्लस सी इज हाउ मच, सम ऑफ अदर टू दैट इज a प्लस सी इक्वल्स टू कितना दिया है, इट्स 26। a प्लस टू का, a प्लस सी का वैल्यू 26 दिया है, ठीक है। सो c को वहां भेज देते हैं या a को वहां भेज देते हैं, सपोज a को वहां भेजते हैं, तो c क्या रहेगा, c इक्वल्स टू 26 माइनस ए, c इक्वल्स टू 26 माइनस ए, ये इक्वेशन 1 है जो पहले आया था a इंटू सी 144, और अभी जो आया c इक्वल्स टू 26 माइनस ए इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन 2 लेना है और फिर 2 को 1 में सब्सटीट्यूट करना है, सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 in इक्वेशन 1, इक्वेशन EQN, इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म ऐसा लिखते हैं EQN, ऑलराइट। ये डायरेक्ट लिख दो सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, तो 2 का वैल्यू यानी c का वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट करेंगे 1 में। देखो 1 क्या है, a इंटू सी, इक्वेशन 1 है ए सी इक्वल्स टू 144, तो a इंटू सी की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, 26 माइनस ए, सी की जगह पर वी आर गोइंग टू राइट 26 माइनस ए इक्वल्स टू 144, ऑलराइट। दिखा आपको, सी की जगह पे मैंने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट किया और रीजन लिखा है मैंने सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 in इक्वेशन 1। आगे ब्रैकेट ओपन होगा, a इंटू 26 ए प्लस माइनस माइनस a इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 144, ऑलराइट। नेक्स्ट सब उधर चले जाएंगे, इधर बचेगा 0 इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर, उधर जाएगा तो प्लस ए स्क्वायर, 26 जो प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 26a, और 144 ऑलरेडी पहले जहाँ था वहीं पे राइट साइड पे ही है, तो वो प्लस 144 ही रहेगा। देखो ये दोनों टर्म उस तरफ गए तो दोनों का साइन चेंज हुआ, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया, प्लस 26 माइनस 26 और प्लस 144, इधर क्या बचा है, 0। नेक्स्ट इसका हमें मिडिल टर्म करना है, ऐसे नंबर ढूंढना है, मल्टीप्लाई करके 144 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 26, ऐसा नंबर रहना चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 144 आए और प्लस माइनस करके 26। सो इसका फैक्टर मेरे को जहाँ तक समझ रहा है, देखो 12 12 सा 144, बट 12 प्लस 12 24 होगा, 26 नहीं। सो आई थिंक सो 18 8 ज़ा मे बी 18 8 ज़ा, लेट मी चेक, 18 8 ज़ा 8 8 ज़ा 64 4 6 कैरी, या 18 8 ज़ा आ रहा है, ठीक है। सो ए स्क्वायर 18a 8a प्लस 144, और ये जो 0 है ना आगे लिखा उसको मैंने पीछे लिखा, इक्वल्स टू, मैंने ये जो इक्वल्स टू 0 आगे लिखा था उसको पीछे साइड पे डाल दिया है। सो फैक्टर है 18 a स्क्वायर 26 का, 18 8 ज़ा 144, 18 8 ज़ा 144, ऑलराइट। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, a स्क्वायर 18a 8a प्लस 144 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो 26 को स्प्लिट किया, 18 8 ज़ा 144, 18 प्लस 8 26। अच्छा यहाँ पे जो साइन है बड़े नंबर को देना है, तो 18, यहाँ पे 26 है तो माइनस 18, दोनों में बड़ा 18 है उसको माइनस दिया, अभी स्मॉल 8 को भी सोचकर साइन देना है। अगर मैंने प्लस डाला यहाँ पर तो 18 माइनस 8 10 बचेगा, तो मुझे यहाँ पे भी माइनस साइन डालना होगा, क्योंकि माइनस 18 माइनस 8 माइनस 26 होता है, 18 8 ज़ा 144 माइनस माइनस प्लस, ऑलराइट। फिर ये दो का एक ग्रुप बनेगा, ये दो का एक ग्रुप, तो ये दोनों में a कॉमन है, क्या बचेगा, a माइनस 18, ये दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 8, क्या बचेगा, a माइनस 18 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट a माइनस 8, देखो a माइनस 18 कॉमन है तो a माइनस 18 एक बार लिखेंगे जो कॉमन है, और जो अनकॉमन है a माइनस 8 को एक ग्रुप बना के लिखेंगे, इक्वल्स टू 0, ऑलराइट। फिर मैं राइट साइड पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, मुझे दो आंसर है, a माइनस 18 और a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो आगे क्या होगा, a माइनस 18 इक्वल्स टू 0 और a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप, a इक्वल्स टू 0 प्लस 18 मतलब 18, और a इक्वल्स टू माइनस 8 जंप होके उस साइड पे जाएगा तो 0 प्लस 8। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ a इक्वल्स टू 0 प्लस 18, माइनस 18 जंप होके साइड आया 0 के पास तो 0 प्लस 18, तो a इक्वल्स टू 18।
और यहाँ पे क्या हुआ, -8 0 के पास आया तो 0 + 8, सो a = 8. तो वी गॉट 2 आंसर्स ऑफ 8. हमें a के 2 आंसर्स मिले, 18 और 8. ठीक है, तो एक पार्ट पहले कर लेते हैं. देखो a का 18 आंसर मिला, उसको इक्वेशन 1 में आप पुट कर दो या 2 में आप पुट कर दो. 2 में पुट कर देते हैं, हमें डायरेक्ट c मिल जाएगा. a का वैल्यू 18 यहाँ 2 में पुट करते हैं तो हमें c का वैल्यू मिलेगा. ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग a = 18 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं a का वैल्यू 18, तो विल गेट a, हमें c = क्या दिया है, देखो इक्वेशन 2 क्या है, c = 26 - a, 26 - a, तो c = 26 - 18. 26 - 18 कितना होता है, 8. सो c का वैल्यू हमें मिला 8. Therefore the proportion are फर्स्ट टर्म 18, सेकेंड हमें क्या दिया है 12 और लास्ट 8. ऑलराइट, ये एक केस हो गया, केस 1. और फिर यहाँ से केस 2, a का वैल्यू 8 है तो सब्स्टिट्यूटिंग a = 8 इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे a का वैल्यू 8. तो इक्वेशन 2 यही है, c = 26 - a, c = 26 - a की जगह क्या आएगा यहाँ पर 8, सो c = 18. 26 - 8 18 होता है. ठीक है, therefore the proportion are, ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पे प्रोपोर्शन, फर्स्ट टर्म हमारा 8 है a, सेकेंड टर्म 12 दिया है और थर्ड टर्म 18 आ रहा है c 18. सो 2 केस होंगे आगे जाके, आंसर 18 12 8 होगा या 8 12 18 होगा. ऑलराइट, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. आई होप समझा. थर्ड वाला थोड़ा सा टिपिकल है फर्स्ट और सेकेंड के हिसाब से, बट इतना भी हार्ड नहीं है, इट्स ईजी. एक बार आप सेकेंड टाइम फिर से वीडियो देखोगे तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली. If a + b + c and a - b + c = a square b square + c square, a square + b square then show that a b c are in continued proportion. तो ये कुछ कंडीशन दिया है और हमें शो करना है ए बी सी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में. सो मैंने फोर्थ क्वेश्चन कॉपी कर लिया यहाँ पर, क्वेश्चन फोर्थ मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है. अभी आपको यहाँ पर कोई भी एक ब्रैकेट ब्रेक करनी है, दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट ब्रेक करनी है. सपोज मैं फर्स्ट ब्रैकेट ब्रेक कर रहा हूँ तो 3 पार्ट होंगे क्योंकि इसमें 3 टर्म है ना, 1 2 and 3. 3 टर्म है, इसके लिए 3 ब्रैकेट्स बनेगी. तो a × a - b + c, a × a - b + c, फिर प्लस b × a - b + c, फिर प्लस c × a - b + c. देखो 3 पार्ट्स हुए, ये a × पूरा प्लस b × ये पूरा प्लस c × ये पूरा इक्वल्स टू, राइट साइड एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू a² + b² + c². अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे, a × a² ठीक है, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि एक लाइन में वरना फिट नहीं होगा. प्लस माइनस माइनस a × b ab, प्लस 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 a × c ac, प्लस 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 b × a ab, प्लस माइनस माइनस b × b b², प्लस 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 b × c bc, प्लस 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 c × a ac, प्लस माइनस माइनस c × b bc, प्लस 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 c × c c². अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे सर c × b cb क्यों नहीं लिखा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में b पहले आता है तो cb की जगह bc लिखना है. यहाँ पर भी देखो, आप कुछ बच्चे सोचेंगे कि अरे सर यहाँ पे c × a ca, तो आपने ac क्यों लिखा, ca क्यों नहीं लिखा, क्योंकि c × a ca होता है, करेक्ट है, बट ac लिख सकते हैं और ऑर्डर में a पहले आता है c बाद में. इक्वल्स राइट साइड पे जो है एज इट इज लिखे हमने, a² + b² + c². राइट, नेक्स्ट अभी आप ध्यान से देखो इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, इसमें देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखना है. -ab + ab कैंसिल हो रहा है और ac नहीं कैंसिल हो रहा है, -b² नहीं, या प्लस bc -bc कैंसिल हो रहा है. ठीक है, अच्छा ये साइड पे आप देखो +a² + a², अगर ये स्क्वायर इधर आएगा तो -a², सो +a² -a² कैंसिल हो जाएगा, प्लस c² + c² कैंसिल होगा.
माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इक्वल है ना बीच में, अगर ये प्लस इक्वल इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ऑलराइट, तो हमारे पास क्या बचा, 2ac बचा है, तो 2ac, ac प्लस ac 2ac बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है, माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये बचा है। देखो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल होता है, लेकिन ये इक्वल है। अगर दोनों सेम साइड पे होता तो कैंसिल होता, लेकिन दोनों अपोजिट साइन वाला इक्वल के अपोजिट साइड पे है, ठीक है, इसके लिए कैंसिल नहीं होगा बल्कि ऐड होगा। माइनस बी स्क्वायर जंप होके इसके पास जाएगा तो 2ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर जंप होके इधर आया तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो 2ac इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, 2 बोथ साइड कैंसिल हो गया, सो ac इक्वल्स टू b स्क्वायर, that means ac इक्वल्स टू b इंटू b, a इंटू c इक्वल्स टू b इंटू b, b स्क्वायर मतलब b इंटू b। सो a अपॉन ये b क्रॉस होके नीचे आया इक्वल्स टू b अपॉन c, b a के नीचे आया अल्टरनेंडो से और c b के नीचे गया बाय अल्टरनेंडो, ठीक है। सो दिस इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, हेंस a b c are continued, are in continued proportion, hence proved। ऑलराइट, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमें शो करना था तो हमने शो कर दिया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सो इट्स वेरी इजी, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है आपको, फिर अपोजिट साइन वाले टर्म्स कैंसिल करना है, फिर इक्वल टू के बोथ साइड पे जो सेम साइन वाले हैं वही कटेंगे, प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल टू के सेम साइड पे रहे, दोनों सेम साइड पर है तो अपोजिट साइन कटेगा, जैसे माइनस ए बी प्लस ए बी और प्लस ए सी माइनस ए सी, ठीक है, सॉरी प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल हुआ, तो प्लस ए सी बच गया, और ये साइड पे बी स्क्वायर बचा और ये माइनस बी स्क्वायर जंप होके साइड पे गया तो प्लस बी स्क्वायर हो गया। 2ac इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, ac प्लस ac 2ac और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो 2 बोथ साइड पे कैंसिल हो गया, तो a इंटू सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर का b इंटू बी, सो b a के नीचे गया, c b के नीचे गया, एक b क्रॉस होके a के नीचे आया और एक c क्रॉस होके b के नीचे गया। सो a b c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, हेंस प्रूव्ड। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। इट बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है, आगे के सम ओमिट कर दिए गए हैं, बाय रिड्यूस कर दिए गए बाय बोर्ड। सो सिर्फ 4 ही सम करने हैं आपको, एंड ऑल 4 आर वेरी इजी। अगर वीडियो में आपको कुछ नहीं समझा तो एक बार वीडियो वापस देखो, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हो सकता है कभी कभार कैसा होता है, कुछ बच्चों का ग्रास्पिंग पावर लो रहता है तो उनको एक बार में नहीं समझता है, लेकिन आखिर वही चीज़ वो 2 बार देखते तो उनको अच्छे समझ जाता है, ठीक है। तो 2 बार देखो, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऑलराइट। बेल नोटिफिकेशन आइकन जो भी है, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जैसे अगला वीडियो आपको मिले। मैंने 4.4 अपलोड नहीं किया है, मैं इसके बाद अपलोड करूँगा 4.4 एंड 4.3। थैंक यू।